आज का मेरा टॉपिक है प्रेम संबंध विवाह से पहले ना बनाएं। मेरे प्रियो, हम में से हर एक को आज इस विषय को जानने की जरूरत है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। यदि अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो इस विषय को हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमें क्यों कह रहे हैं प्रेम संबंध विवाह से पहले ना बनाएं। यदि आप परमेश्वर के साथ हैं, यदि आप परमेश्वर के पवित्रता में हैं, यदि आप परमेश्वर के भय में हैं, आप प्रभु के साथ संगति में हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि विवाह से पहले प्रेम संबंध हमारे लिए एक जाल है, हमारे लिए एक फंदा है। कई बार क्या होता है कि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में होते हैं, हम पवित्रता में चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं और आत्मिक उन्नति को करते हैं, तो शैतान हमें और आपको परमेश्वर के प्रेजेंस से खींचने के लिए तमाम प्रकार की युक्तियां बनाता है, तमाम प्रकार की प्लानिंग करता है। जैसे कि अगर हम बाइबल से पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 14 वचन के अंदर, तो वहां पे मिलता है यह कुछ अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते होते हैं, परमेश्वर के पवित्रता में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के आत्मिकता में हम आगे बढ़ते होते हैं, तब क्या होता है कि हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए, पवित्रता से दूर करने के लिए, परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर करने के लिए शैतान ऐसे युक्ति को बनाता है कि यदि मैं एक लड़का हूं तो हमारे सामने किसी ऐसे मसीही बहन को लेकर आ जाएगा जिसके द्वारा हमें अपनी तरफ आकर्षित करके परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर करता है, परमेश्वर के पवित्रता से दूर कर देता है। कई ऐसी बहनें हैं जो परमेश्वर में पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिता रही होती हैं, और जब परमेश्वर में वो बढ़ने लगती हैं तो उनके सामने शैतान एक खूबसूरत लड़के के रूप में आकर और उसके बाद में उनको अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें परमेश्वर से दूर कर देता, परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर कर देता, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम में से हर एक को जानने की जरूरत है। जैसे कि हम इफिसियों अगर 4 अध्याय उसके 27 वचन को पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। मेरे प्रियो, जब ऐसी बातें हम में से किसी के पास आती हैं, हमें जानना है मेरे प्रियो कि कैसे हमें परमेश्वर के भय में, कैसे परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ते रहना है और इन सारी चीजों को अपने आप से दूर हटाना है। क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 28 वचन को पढ़ें तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन के अंदर व्यभिचार कर चुका, वो अपने मन के अंदर व्यभिचार कर चुका। जो कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन के अंदर व्यभिचार कर चुकी है। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हमारे अंदर एक सवाल उत्पन्न होता है, और बहुत सारे भाई लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर ऐसी बातें हैं तो हमें तो फिर अपनी आंखों को बंद करके चलना चाहिए। लेकिन वहां पे प्रभु यीशु मसीह के अगर हम वचनों में ध्यान करें तो प्रभु देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां पे प्रभु क्या कह रहे हैं कि जो कोई कुदृष्टि का मतलब है वासना भरी आंखों से, कुदृष्टि का मतलब है उत्तेजना भरी आंखों से, कुदृष्टि का मतलब है डेविल आईज से, उसको गलत निगाहों से देखना। इसलिए जो कोई कुदृष्टि डालता है किसी के ऊपर वो अपने मन के अंदर व्यभिचार कर चुका होता है। और आज हमें इन बातों को जानना जरूरी है कि प्रभु देखने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, प्रभु किसी को आंख बंद करके चलने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन कुदृष्टि डालने के लिए कह रहे हैं, किसी को कामुकता की नजरों से देखने के लिए मना कर रहे हैं। यदि हमारे सामने हमें कोई कामुकता के नजरों से देख रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए भैया कि कहीं ये शैतान का फंडा तो नहीं है जो हमें गिराना चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान जाल बिछा चुका है हमारे लिए। इसलिए हमें ऐसे जगहों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम अय्यूब के 24 के 15 के अंदर पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, व्यभिचारी यह सोच कर कि कोई मुझको देखने ना पाए दिन डूबने की राह देखता है। बहुत सारे ऐसे जो पापों के अंदर फंसे हुए हैं,
जो दूसरों को पापों में गिराना चाहते हैं, जो दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो दूसरों के चरित्र के ऊपर दाग लगाना चाहते हैं, उनके विषय में कहता है कि व्यभिचारी ये सोचकर कि कोई मुझे देख ना ले। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को व्यभिचार में इस तरीके से गिरा चुके हैं, व्यभिचार में इस तरीके से लुप्त हैं, फिर भी वो लोगों के सामने ऐसे बनकर आएंगे जैसे कि ये बहुत बड़ा आत्मिक है, बहुत बड़े धर्मी है, बहुत बड़ा पाक साफ है। क्योंकि यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, व्यभिचारी यह सोचकर कि कोई मुझको देखने ना पाए दिन डूबने का इंतजार करता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचनों में पढ़ें, इंजिल के पुस्तक के अंदर पढ़ें, तो प्रभु की शिक्षाओं में, प्रभु के उपदेशों में हम पाते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो ज्योति में आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं, वो पापों में है, और जब वो ज्योति के पास आएंगे तो उनके काम प्रकट हो जाएंगे। और यहाँ पे व्यभिचारी व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है कि वो दिन डूबने का इंतजार कर रहा है, यानी वो रात का इंतजार कर रहा है कि ताकि जब मैं रात के अंदर चलूं तो कोई मुझे देख ना पाए। क्योंकि मैं रात में चलूं तो कोई मुझे देखने ना पाए, कोई ये ना कहने पाए कि भाई तू तो बड़ा व्यभिचारी है, बहन तू तो बहुत खतरनाक तरीके से व्यभिचार के अंदर पाई जाती है। इसलिए वो अपना मुंह छिपाए भी रहता है, वो अपना मुंह जो है दिन के अंदर छिपा कर रखता है, लेकिन जैसे ही रात होता है वैसे ही जो है अपने आप को बाहर निकाल देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा रूप बदलता है। आगे हम नीति वचन 6 अध्याय 25 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटच्छ में ना फंसाने पाए। प्रभु का वचन कहता है कि उसकी सुंदरता को देखकर अपने मन में उसका अभिलाषी ना बन। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु में पवित्रता के साथ चलते हैं, प्रभु के प्रेजेंस में होते हैं, प्रभु में आत्मिक उन्नति करते होते हैं, तो शैतान बहुत ही जो है चालाकी के साथ हम में से हरेक के साथ ऐसे सुंदरता की चीजों को लाकर रख देगा कि हम उसके तरफ आकर्षित होते चले जाएं और प्रभु के प्रेजेंस से दूर हो जाएं। क्योंकि शैतान का केवल एकमात्र मकसद है कि आपको और हमें प्रभु के प्रेजेंस से दूर लेकर जाना, पवित्रता से हटाना, पाप में गिराना, प्रभु से अलग करना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि किसी की सुंदरता को देखकर उसका अभिलाषी ना होना। क्योंकि जब हम अविवाहित हैं तो हमें प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि जो शैतान देता है उसमें बंधन होता है, उसमें फंदा होता है, उसमें श्राप होता है, लेकिन जो प्रभु देता है उसमें आशीष होता है, उसमें बढ़ोतरी होता है, उसमें परमेश्वर का बरकत होता है, हमेशा आपके संग संग जो है चलने वाला होता है। आगे जब हम गलातियों 5 अध्याय 16 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, हमें ये जानना है कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें उन शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर ध्यान नहीं करना है, हमें शारीरिक इच्छाओं के ऊपर ध्यान नहीं करना है, ना ही तो हमें अपने शारीरिकता के अनुसार दिन काटना है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। और रोमियो की पत्री के अंदर पढ़ें तो वहां पे हमें मिलता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो आप शरीर के रीति के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा की रीति के अनुसार चल रहे हैं। तो आपको शारीरिक इच्छाओं को पूरा ना करके परमेश्वर में अपने आत्मिक उन्नति को करके जाना है। क्योंकि यदि हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, शारीरिक लालसाओं को पूरा करते हैं, अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, तो हमें ये जानना है कि शरीर अभिलाषाओं के द्वारा कैसे जिंदगियों में पाप आता है। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, याकूब 1 अध्याय उसका 15 वचन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है।
कई बार जब हम प्रभु के साथ चलते हुए ये सोचते हैं कि नहीं, हमें जो है थोड़ा बहुत संसार के अंदर भी जाना है, हमें संसार के लोगों के साथ भी समय व्यतीत करना है, हमें संसारिकता में भी रहना है, तो हम प्रभु की आत्मा के विरोध में काम करने लगते हैं। और जैसे हमने गलातियों में पढ़ा कि शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर में होते हैं, आत्मा हमारा प्रभु के प्रेजेंस में बैठने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए तैयार होता है, लेकिन हमारा शरीर हमें संसारी में खींचता है, हमारा शरीर हमें लोगों के तरफ आकर्षित करता है, हमारा शरीर हमें प्रभु के उपस्थिति से दूर लेकर जाने की जो है लालसा करता है। इसलिए याकूब 1 अध्याय 15 वचन के अंदर कहता है कि जो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, हम उसमें जब फंस जाते हैं तो अभिलाषा गर्भवती हो जाता है, पाप को जन्म दे देता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए हमें हमेशा शारीरिक अभिलाषाओं से बच के रहना, शारीरिक अभिलाषाओं को अपने से दूर हटाना है, क्योंकि मेरे प्रियो, हम सब इस संसार के अंदर यात्री और परदेसी हैं। क्योंकि जब हम आगे पहला पत्रस 2 का 11 वचन पढ़ें तो यहाँ पे साफ साफ कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आपके और हमारे आत्मा से युद्ध करती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमेशा शरीर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, आत्मा अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। हमेशा आत्मा और शरीर दोनों की लड़ाइयां होती रहती हैं। जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं तो हमारा आत्मा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन हमारा शरीर संसार के अंदर लोगों के साथ समय व्यतीत करने के लिए हमें खींचता है। मेरे प्रियो, हम में से हर एक को जानना बहुत जरूरी है कि इस धरती के ऊपर हम रहते तो हैं, लेकिन ये जो है धरती, ये संसार हमारी नहीं है। क्योंकि हम बाइबल के अंदर जब पढ़ें तो परमेश्वर के वचनों में हम अपने सृष्टि के बारे में पाते हैं, अपने बनाए जाने के विषय में पढ़ते हैं, और वहां पे हम पढ़ते हैं कि मैं बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। जब मैं दिन दिन बनाया जाता था तो मेरे बिडोल तत्व परमेश्वर से छिपे नहीं थे, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें बनाकर इस संसार के अंदर भेजा ताकि मैं इस संसार के अंदर आके मुक्ति को प्राप्त करूं, और जो प्रभु ने हमें कार्य सौंपा है उस कार्य को पूरा करूं, और उसके बाद एक दिन मैं इस संसार से अपने प्रभु के पास चला जाऊं। इसलिए इस संसार में हम में से हर एक जन यात्री और परदेसी है, क्योंकि हम सबों का एक ही विश्वास है कि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, और जब प्रभु आएगा तब हम प्रभु के साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम सब यात्रा पे हैं कि उद्धार की यात्रा को हम करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम में से हर एक को इस बातों को जानना बहुत जरूरी है कि हम सब उद्धार प्राप्त करने के लिए संसार में एक यात्रा पे आए हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक यात्रा को करते हैं, कोई तीर्थ स्नान करने जाता है, कोई गंगा नहाने जाता है, तो कोई पिंडदान करने जाता है ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके, उनका मोक्ष प्राप्ति हो सके। वैसे ही हम इस संसार के अंदर केवल एकमात्र उद्देश्य के लिए आए हैं, और प्रभु ने हम में से हर एक को केवल एकमात्र उद्देश्य के लिए भेजा है कि ताकि हम इस संसार में आए और मुक्ति को प्राप्त करें, और उसके बाद में लोगों के मुक्ति का कारण बने, लोगों के उद्धार का कारण बने, और उसके बाद अपने मुक्ति को प्राप्त करके फिर से सदा के घर में चले जाएं, जिसे हम स्वर्ग बोलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे पतरस कहता है, संसारिक वासनाओं से दूर रहो, संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आपके और हमारे आत्मा से युद्ध करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को इतना ज्यादा आत्मिक बना लेते हैं, अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि मैं तो बहुत पवित्रता में हूँ, बहुत आत्मिक हूँ, और शैतान मुझसे डरता है, शैतान मेरे सामने निस्ता है और मुझे कोई नहीं गिरा सकता है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह के साथ चलने लगते हैं तो बहुत सारे हमारे कॉलेज के दोस्त होते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे साथ पढ़ाई
किए होते हैं, हमारे साथ जो है बचपन से खेलते आ रहे हैं, जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं। जब हम प्रभु के साथ हो जाते हैं वो संसार के अंदर भटकते रहते हैं, और जब हम उनके साथ में समय नहीं व्यतीत करते हैं तो वो लोग जो है बहुत सारी चीजों को सुनाना चालू कर देते हैं, या हो सकता है आपको बुरा भला भी कहना चालू कर दें। लेकिन आप इन बातों की चिंता ना करें कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, बल्कि इस बातों की चिंता करें कि आपको प्रभु क्या कहना चाहता है। क्योंकि जब हम आगे नीति वचन को पढ़ें 24 अध्याय और उसका 1 वचन, तो यहाँ पे जो है हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह करना। मेरे प्रियो, कई बार होता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं अपने जो है दोस्तों के साथ जाऊं, अपने लोगों के साथ जाऊं, जिनके साथ हम पढ़ाई करके रखा है, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था कॉलेज का, उसके साथ में थोड़ा समय बिताऊं ताकि जो है वो प्रभु के वचन को जाने और बदल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। शैतान उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करके रखता है, बेविचार में, गाली गलौज में और संसारिकता की बातों में उन्हें उलझा कर रखता है। और जब हम उनके साथ संगति करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो वो हमारी बातों को सुनने से ज्यादा वो अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं और अपनी बातों को रखकर बोलते हैं, देखो ये समय तो एंजॉय करने का है। हाँ, तुम जो है अभी से जो है परमेश्वर में ध्यान लगा चुके हो, है ना? लेकिन यहाँ प्रभु का वचन कहता है बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना। और जब हम अपने दोस्तों से ऐसी बातें सुनते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम अपने अंदर ही अंदर जो है चिंतित हो जाते हैं और कभी कभी उनसे इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बुरे लोगों के विषय में डाह ना करना और ना उनकी संगति की चाह करना। क्यों ना संगति की चाह करना? क्योंकि एक कहावत है, जैसा संगत वैसा रंगत। यदि आप इत्र के कंपनी में जाएंगे मेरे प्रियो, तो आपके बॉडी से खुशबू आएगी। यदि आप किसी डंपिंग ग्राउंड में जाएंगे, जैसे कि जहाँ पे कचरे फेंकते हैं, तो वहां से आपके बॉडी से स्मेल आएगी। आप यदि किसी जो है वाइन ड्रिंक करने वाले के साथ में बैठेंगे, तो आप धीरे धीरे उस वाइन ड्रिंक को करना सीख जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे संगति से बचकर रहना है, ऐसे संगतियों से हमें अलग हटना है। आगे जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से 11, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना चाहिए। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का दास कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई भाई कहकर, तुम्हें बहला फुसलाकर, तुम्हें चिकनी चुपड़ी बातों से अपने तरफ आकर्षित करके तुमसे व्यभिचार कराए, तुमसे गाली दिलवाए, तुम्हें जो है और भी गलत चीजों को करने के लिए बोले, तो आप उसकी संगति ना करें। क्योंकि यहाँ पे पौलुस बहुत साफ रीति से कहते हैं, पर मेरा कहना यह है, यदि कोई तुम्हें भाई कहकर, मित्र कहकर, अपना कहकर आपको बहलाकर, फुसलाकर और आपको ले जाकर परमेश्वर के विरोध में काम कराता है, तो आप उसकी संगति ना करें। क्योंकि मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 और 34 वचन, तो यहाँ पे हमें बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, वे तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहते हैं। मेरे प्रियो, यदि कोई आपको बहलाए, यदि आपको कोई फुसलाए, यदि कोई आपको चिकनी चुपड़ी बात करके अगर परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर लेकर जाता है, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। यदि आप गाली देने वाले के साथ जाएंगे, तब भी आपको लोग गाली देने वाला ही कहेंगे। यदि आप जो है झूठ बोलने वाले के साथ जाएंगे, तो आपको झूठ लोग समझेंगे। यदि आप चरित्रहीन के साथ जाएंगे, तो आपको चरित्रहीन ही समझा जाएगा। इसलिए यहाँ पे बाइबल में बहुत साफ रीति से प्रभु का वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और यदि आप ऐसों की संगति करने
करने लगे तो धीरे 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 उनके ही स्वभाव में आप ढलते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा जिसके साथ हम संगति करते हैं उसके साथ हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को इनसे दूर रखो, और प्रभु का वचन कहता है धर्म के लिए जाग उठो, प्रभु के लिए जाग उठो, प्रभु के पवित्रता के लिए जागते रहो, प्रभु के प्रेजेंस में जागते रहो, प्रभु के आत्मिकता में जागते रहो, और प्रभु के लिए अपने कार्य को पूरा करते रहो। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हर वक्त सचेत रहना है, जागते रहना है, और शैतान को किसी भी रीति से अपने जीवन में अवसर नहीं देना है, क्योंकि बाइबल कहती है शैतान को अवसर ना दो, और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इसलिए हम में से हर एक को इस बातों को जानना है मेरे प्रियो, कि यदि हम अविवाहित हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, तो हमें शादी विवाह करने में जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि अपने जीवनों के विषय में, अपने लाइफ पार्टनर के विषय में हमें प्रभु को मौका देना है, प्रभु के साथ में होकर अपने जीवन साथी को खोजना है, ताकि जो प्रभु हमें दे उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल हमें मिल सके, हमें बहुत आशीष मिल सके, ना कि हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने सोच समझ के अनुसार प्रेम संबंध को बनाकर और अपने जीवन में बंधन बांध लें। इसलिए हमें हर एक बंधनों से आजाद होकर प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु के राज्य के लिए जीना है, और प्रेम संबंध विवाह से पहले बनाने से बचना है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आगे हम सीखेंगे जीवन साथी का चुनाव जात पात देखकर ना करें।